धोखा, फ्रॉड और जज्बात से खेलना। इसके लिए जितनी ज़्यादा मालूमात उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी और कामयाबी के चांसेस। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है ज़ीशान आज़म और आप देख रहे हैं ज़ी वॉइस। दोस्तों, आज जो मालूमात लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, ये एक ऐसे स्कैम की हैं कि जिस स्कैम के अंदर आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं और जज्बात के साथ खेला जाता है। आपके पास जो स्मार्टफोन है, इसके अंदर जो आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नंबर एक वक्त था लोग सिर्फ अपने दोस्तों और जानने वालों को दिया करते थे। आजकल हमारे स्मार्टफोन के अंदर जो सिम है, इसका नंबर बहुत आम यूज़ होता है, हर जगह पर ये नंबर फैला हुआ होता है। अब बहुत सारी ऐसी ऐप्स, बहुत सारे ऐसे मेथड्स जिनकी मदद से इस नंबर का डाटा निकलवाया जा सकता है। और नंबर जो है, ये आपको मालूम है कि एक आईडी कार्ड नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होता है। उस आईडी कार्ड की जो डिटेल्स है वो ही आपकी सारी मालूमात है। जो जिसके पास जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो आपको स्कैम कर सकेगा। आईडी कार्ड नंबर से आपकी मालूमात जब स्कैमर के पास पहुंचेगी तो स्कैमर आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, आपका एड्रेस और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये जान लेगा। इसके अलावा भी कुछ मालूमात उस तक पहुंचेंगी जिनमें आपकी तस्वीर होगी। अब ये मालूमात जो है स्कैमर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी, आपसे रब्ता करने और आपको बेवकूफ बनाकर, आपको अपनी बातों के झांसे में लाकर आपसे पैसे लूटने के लिए। तो दोस्तों, आज के स्कैम में हम एक स्कैम कॉल सुनेंगे। इस कॉल के अंदर स्कैमर ने किस तरीके से सामने वाले फर्द को लूटने के लिए कोशिश की है उसको हम समझेंगे और इस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर रुककर एक थोड़ी सी चीज की वजाहत कर दूं कि हर एज ग्रुप के लोग जो है वो मोबाइल यूज करते हैं। नौजवानों के लिए अलहदा तरीके अपनाए जाते हैं और बड़ी उम्र के लोगों के लिए अलहदा तरीके अपनाए जाते हैं। ये स्कैम जो है ये बड़ी उम्र के लोगों के साथ ज्यादा किया जाता है, क्योंकि 40 साल से ऊपर की उम्र के अफराद अक्सर जो है उनके बच्चों में से कई बच्चे जो है वो कॉलेज की उम्र में होते हैं, स्कूल लाइफ में होते हैं या यूनिवर्सिटी लाइफ तक भी पहुंचे हुए होते हैं। तो ऐसे बच्चों के हवाले से वालिदैन को ट्रैप करना इंतहाई आसान हो जाता है। तो सबसे पहले वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफे के साथ साथ आप चीज़ को समझ सकें। हमारा मकसद आपके लिए इस चीज़ को सामने लाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपका माल आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं, कोई और उसे धोखे से ले जाए, ये जितना आपके लिए दुख का बायस है उतना ही हमारे लिए भी है। और स्कैम तो किसी के साथ कभी भी कोई भी करने की कोशिश कर सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मुकम्मल जो है वो एक कॉल सुनते हैं मिलके, तो समझते हैं कि ये क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। तो आइए सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं सिंधोगढ़ सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। ये आपका बेटा गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। सर, आपको इत्तला दी गई है मोहतरम। कहाँ से? जी सर, आपका बेटा गिरफ्तार किया गया तो आपको कॉल की गई है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोक के ये बताना चाहूँगा कि स्कैमर जो है वो नाम तो जानता है आपका, लेकिन वो आपके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं जानता। तो वो किस तरीके से आपको ट्रैप करेगा, कोशिश करूँगा यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप साथ में समझाता भी रहूँ। अच्छा, कहाँ पे, कौन से थाने से बोल रहे हैं? जी सर, मैं आपकी बात करवा देता हूँ। आपका जनाब बेटा है, जो आपका बेटा है। जी, बात करवाइए। हेलो जी, आपका बेटा क्या काम करता है? आप काम तो नहीं करता, वो तो स्कूल जाता है। पढ़ता है? बिल्कुल पढ़ता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि स्कैमर के पास इन शख्स जिनके साथ ये बात कर रहा है, इनका नाम तो मौजूद है लेकिन इनके बेटे का नाम उसे नहीं पता है। थाने का नाम वो पहले ही गोल कर गया, पुलिस स्टेशन का नाम उसने नहीं बताया और बच्चे का नाम भी उसे नहीं मालूम। इसलिए अब वो तरीके से इन्हीं शख्स से इनके बच्चे का नाम निकलवाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए आगे चलते हैं, क्या नाम निकलवा पाता है या नहीं। बिल्कुल, स्कूल जाता है। क्या नाम है सर उसका? मैं बात कराता हूँ। जी, बात करवाइए। जी सर, क्या नाम है उसका? बताएं, नाम बताएं, मैं अभी जाके आपकी बात करा देता हूँ मोहतरम। हमदान। जी, हमदान। हमदान आपका बेटा है ना? जी। ये बेटा बात करें, इधर आए, ये बात करें। हेलो पापा, हमदान बात करो, मुझे लेके जा रहे हैं पापा। कहाँ? ये बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वन। हेलो हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि उसने बड़े ही तरीके से इस शख्स से इनके बेटे का नाम निकलवा लिया, और बेटे का ना सिर्फ नाम निकलवा लिया बल्कि ये भी मालूम कर लिया कि बेटा पढ़ता है और कहाँ पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये बात भी उसे मालूम चल पड़ी। अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे देखिए कि आगे ये किस तरीके से इन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। जी मैं सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। जी जनाब, ये आपका बेटा पढ़ता है ना? हाँ जी। बिल्कुल पढ़ता है। तो सर बात है ऐसे, आपका नाम क्या सर? नदीम। नदीम साहब, बात है ऐसे, जिस लड़के के साथ पकड़ा गया ना, उसके से एक पिस्टल बरामद हुआ है, 15-30 गोली बरामद हुई है, और लड़की गवाह का 320 पैर का पर्चा था इसके दोस्त का। देखिए गलत लड़के के साथ फिर तो गलत नतीजा है ना। बिल्कुल सही है। तो आपके बेटे ने बोला है, तो मेरे वाल साहब है, मेरे पापा जी हैं, तो प्लीज उसके साथ बात करें तो वो आ जाएंगे। तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया। बताएं सर, अभी आखिरी महीना है, इस पर थाने जाके इस पर पर्चा देना है और क्या करना है? नहीं, पर्चा तो ना दें आप बताइए कौन से जी जी, आप पर्चा तो ना दें, आप बताइए कौन से थाने से क्या बोल रहे हैं सर आप? बात भी क्लियर आ रही जी। जी भाईजान, पर्चा तो ना दें आप। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि जो स्कैमर है वो मुसलसल इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहा था कि आप अपने बच्चे के हवाले से शदीद परेशानी का शिकार हो जाए, उलझन का शिकार हो जाए। हालांकि सामने वाला शख्स मुसलसल पूछ रहा है कि आप कौन से थाने से बात कर रहे हैं और अगली मालूमात भी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये शख्स उसे मजबूर कर रहा है कि वो परेशान ही रहे। एक तो उसने बात इतनी बड़ी कर दी, इतना बड़ा पर्चा बता दिया कि जनाब आपके बच्चे पे इतना बड़ा पर्चा हो सकता है, बहुत बड़ी परेशानी में मुलविस हो गए हैं आप। अब आगे चल के देखिए कि किस तरीके से ये अपने इस झूठ को मज़ीद सच्चा साबित करने और आपके हवास पे छाने की कोशिश कर रहा है। आइए चलिए आगे सुनते हैं। जी आवाज आ रही है आपको? अभी सर आवाज आ रही है, बोले सर अभी आप क्या कह रहे हैं? ला दीजिए, आप बताइए कौन से थाने से मैं आ जाता हूँ। नहीं सर, मेरी बात सुनिए कि मैंने इसको वायरलेस बंद कर देंगे, वायरलेस बंद करो यार। मैंने इसको थाने नहीं लेके गया क्योंकि मासूम बेटा है। जी जी, ठीक है ना, मासूम बच्चा है आपका, तो मैंने इसलिए बार बार इसको सैर पे किया। तो इसका जो दोस्त था ना, उस पे था पर्चा बहुत बड़ा, तो उसको तो थाने पेश कर दिया। वो लड़की को मिलने के लिए गया था, लड़की के वाल साहब के वकील, मोहम्मद याके शरीफ नाम था उसका, वो वकील थे, उसने दिया था पर्चा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए सर मैंने आपकी बात कराई है आपके बेटे से। बड़ी मेहरबानी जनाब, आप बता दिए मुझे क्या करना है। अभी बताएं सर, अभी इसका पर्चे दे दें, क्या करना है? ये बेटा कह रहा है हम इज्जतदार लोग हैं, तो प्लीज मेरे पापा भी इज्जतदार हैं, तो बात उसके साथ कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बताइए क्या करना है। सर ये बार बार हल करना है, मुलाजिम है, फीस लगेगी। तो यहाँ पर उसने अपना मुद्दा बयान कर दिया कि आप जनाब हमने बार बार इस मसले को हल करना है, तो हम भी मुलाजिम लोग हैं, तो आपकी फ़ीस लगेगी। अब वो फ़ीस कितनी मांगता है और उसके लिए कैसे ट्रैप बनाता है, आइए आगे सुनते हैं। मैं बच्चे की बात करा के मैं आ जाता हूँ, खिदमत कर देते हैं। सर हाँ जी सर, बात है ऐसे, तो मैं आप मुलाजिम है, कोई रुपया 35,000 लगे, मैं इसकी बात करा के छोड़ देता हूँ इसको। अच्छा चले, मैं आता हूँ आपसे, अपना बात कर लेता हूँ। आप अपना जो है ना साइड पे ही रखिए, ठीक है ना जी? अच्छा, आपने भी इन्वेस्टिगेट कर लिया है, ये तो यहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए गया है? हाँ यूनिवर्सिटी के लिए गया, बिल्कुल बताया उसने। जी बिल्कुल। तो मुझे बताइए मैं किधर आ जाऊँ? सर देखे ना, मैं आपकी बेटी की बात करा के इधर से मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है? यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, इसका पूरा फ्यूचर और लाइफ इसकी बचा रहा हूँ। क्या मैं आपको अपना जैज का अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, तो अकाउंट में जाके करवा दो सर। 5-6 मिनट का टाइम है मुझे ऐसे छोटा की क्वेश्चन देख रहा था, तो मैंने सर अब इससे भी जाना है, तो थाने जाना है, मैंने आपकी बेटी की बात करा के इससे सीरियस कर देता उसको। यहाँ पर अब ये बंदा ये चाह रहा है कि किसी तरह ये शख्स इस थाने में ना आए। थाने में कोई होगा तो जनाब जाएंगे ना जी, थाने में कोई नहीं है, ये सब फेक एक सीन क्रिएट किया गया है, इसी फेक सीन के अंदर ये सारा काम चल रहा है, और अब ये अपना मुद्दा बयान करेगा कैसे आप इस तक इसकी मतलूबा रकम जो है वो पहुँचाएं। देखो मेरी अकाउंट है ना, मेरी बात सुने कि देखो प्लीज मेरी बात सुने, मैं आपके बेटे को इधर से रिलीज कर देता हूँ, पर्चे में नाम भी नहीं आएगा कि मासूम बेटा है आपका, थाने लेके जाएंगे, आखिरी महीना पर्चा हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको बात की है, तो पूरे महकमे से वर्दी का भी मैंने ख्याल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बेटे की इज्जत कर रहा हूँ और आपकी इज्जत कर रहा हूँ। कुछ मुनासिब मैं बात करके करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सफेद पोश आदमी, ठीक है? देखे ना मेरी बात सुने सर, मेरी बात के लिए आपकी
अच्छा बात है, चलो देखो मेरी बात सुने, मैं अपना जैज कैश अकाउंट नंबर दे रहा हूँ जी। मुलाजिम का, ठीक है? अकाउंट नंबर लिख लें आप, लिखें। यार मेरे पास ना पेंसिल है ना, मैं तो अपना जो है ना इस वक्त। देखिए मेरी बात सुनेंगे सर प्लीज कैंडी, ये अपना अकाउंट मोहम्मद उस्मान नाम का अकाउंट दे दो, अपना अकाउंट दें, मुलाजिम किससे अकाउंट लेता हूँ, उस्मान नाम का आपको अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। मुझे अभी मैसेज कर दे, मैं आपको बताता हूँ। सर मेरी बात सुनेंगे, यहाँ पर इस शख्स ने मुसलसल जो है इस चीज़ पे इंसिस्ट किया कि आपको मैं एक और जायज़ कैश का अकाउंट नंबर देता हूँ, आप उसके ऊपर मुझे जो है वो पेमेंट भेज दें। अब यहीं से आप समझ गए, यहाँ तक आपने अगर वीडियो मुकम्मल देख लिया तो आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर किस तरीके से चालाकी से वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है शख्स को। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या बनता है। हेलो जी हेलो, हाँ जी हाँ जी सर मेरी बात सुनेंगे कैंडी आप, मैं आपको ये अर्ज किया है, मुझे SHO साहब की इसी नंबर पर कॉलें आ रही है, तो कॉल चलती रहने तो आप दुकान से जाके करवा दो, ऐसे कर लो। आपको अवेयरनेस की आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं सुन रहे आप? अच्छा बात ये जो है ना, मुझे अपना जैज कैश अकाउंट तो मैसेज कर देना मुझे। सर मेरी बात सुनेंगे, आपको कॉल चलती रहने तो मुझे साहबों की कॉलें आ रही है, मैं ये आपको बोल रहा हूँ, बताएं क्या करना है? मैंने आपको 35,000 बोला है, बोलो आप। अच्छा, आप कितने कहते अच्छा प्यारे भाई, मैं आपको अभी जी। कॉल करता हूँ, मैं अभी आपको कॉल। जी जी, मैं अभी मेरी बात सुनेंगे सर, बात सुनेंगे प्लीज। जी नाजरीन, इन साहब ने तो यहाँ तक बात करके कॉल कट कर दी और स्कैम होने से यहाँ तक हमारी मालूमात के मुताबिक तो बच गए। लेकिन अगर क्या होता कि ये इस शख्स की बात मान लेते और हड़बड़ी और परेशानी में जाकर उसी वक्त इस कॉल के दौरान ही उस बंदे को पेमेंट भेज देते, तो ये जो कॉल अभी इन्होंने कट की है, पेमेंट रिसीव होते ही वो शख्स कॉल कट कर देता और फिर कभी भी ये नंबर उन्हें ऑन न मिलता और ट्रेस भी ना कर पाते, पैसों से भी हाथ धो बैठते और बेटा अपने टाइम पर यूनिवर्सिटी से छुट्टी करके वापस घर आ जाता। आप सबसे भी यही गुजारिश है कि इस स्कैम से बचने के लिए आपने करना ये है कि बच्चे से राब्ते में रहें, उसके असातिज़ा से राब्ते में रहें। अगर ऐसी कोई कॉल आपको आती है तो आप फ़ौरन से पहले बच्चे से रब्ता करने की कोशिश करें, उसके असातिज़ा से रब्ता करने की कोशिश करें। 90% तक तो मसला यहीं पे सॉल्व हो जाएगा जब आपका रब्ता हो जाएगा। दूसरी सूरत में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को देखें और इस स्कैम से बचें। और साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को भी ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड करें, उन्हें भी बताएं इस स्कैम के बारे में, ताकि अल्लाह ताला हमें इस तरह के किसी भी धोखे फ्रॉड से महफूज रखे। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।